वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो बात करेंगे अहमद शाह के हवाले से। अहमद शाह ने उमर शाह को खुद कब्र में उतारा। उमर शाह की आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई, जिनकी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, उमर शाह जिस बच्चे के बारे में सोचा भी नहीं किसी ने, हर कोई यही इंतज़ार करता रहता है कब जी तो पाकिस्तान लगेगा और इन बच्चों का दीदार होगा। ये बच्चे वहाँ पर हमेशा रौनक लगाने, तो ख़ास करके रमज़ान ट्रांसमिशन में तो लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे वसीम बदामी के साथ। वसीम बदामी की हालत इस वक्त उमर के जाने के बाद बहुत बुरी है। वो ऑफिस में भी बैठकर उसे याद कर रोते हुए नज़र आते हैं। उनकी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वो कई ज़्यादा शेयर कर रहे हैं और यही कहते हुए बार बार कैप्शन में लिखते हैं कि मुझे अभी तक यकीन नहीं कि उमर चला गया है और इस रमज़ान वो हमारे साथ ना होगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि उन्होंने न सिर्फ रमज़ान ट्रांसमिशन में बल्कि पिछले दिनों 12 रबीउल अव्वल के दिन भी उमर के साथ काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा और मुख्तलिफ शोज़ भी किए जो काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए। जहाँ वह वसीम बदामी और दूसरे अदाकारों का इज़हार इतना तकलीफ़ दे से गुज़र रही हैं, तो सोचिए उस माँ पर क्या बीती होगी जो माँ जो है जो 2 बच्चों को खो चुकी है। पहले उमर शाह की बहन चल बसी और अब उमर शाह खुद चल बसे। और एक ऐसा इनके साथ नागानी वाक़या हुआ कि वालिद कहते हैं कि आधा घंटे के अंदर बच्चा एक्सपायर हो गया। यानी हाथों ही हाथों में जब उन्हें हॉस्पिटल भी लेकर जाया जा रहा था कि उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा, तभी अचानक सब कुछ उनके हाथ से निकल गया। वसीम बदामी दूसरे अदाकार काफ़ी ज़्यादा अफसुदा हैं और यही दुआ कर रही हैं कि अल्लाह ताला उनके घर वालों को भी सब्र अता करे और तमाम 24 सितारों को भी, जिनके साथ उमर ने एक वक्त गुजारा था। उमर को वो अपना बच्चा जानते थे और हमेशा प्यार और मोहब्बत देते थे। बाकी दोनों भाई जो हैं वो काफ़ी गम और तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, ख़ासकर अहमद और अबू बकर। उन दोनों ने खुद अपने भाई को कब्र में उतारा और अबू बकर रोते हुए बिलबिलाते हुए दिखाई दिए हैं। ये ख़वातीन हज़रात, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस फैमिली को सब्र अता करे और इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाले। आमीन। मुझे दीजिएगा यहीं पर इजाज़त। अल्लाह निगहबान।